हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का यूवेन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक मैंने आज लिया है, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है हमारा आज का टॉपिक क्या है? शब्द युग्म या समोच्चरित शब्द, या फिर इन्हें कहते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तीनों चीजें इनको बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, देखते हैं। शब्द युग्म क्यों कहते हैं इसको? शब्द शब्द मतलब एक शब्द, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। ठीक है, जोड़ा, ये हो गया शब्द युग्म का अर्थ। समोच्चरित, सम उच्चरित, सम प्लस उच्चरित। सम मतलब समान, एक जैसा। उच्चरित मतलब उच्चारण, जिनका एक जैसा उच्चारण किया जाता है। दोनों हो गए। तीसरा, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। इसका मतलब होता है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ये जो है वो हमारे टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है ये शब्द, कि सम मतलब समान, श्रुति मतलब सुनने में, श्रुति मतलब सुनने में समान, और भिन्न अर्थक, अर्थ देने में कैसा हो? भिन्न हो। जो सुनने में हमें एक जैसे लगे शब्द और जिनका अर्थ क्या हो? भिन्न हो, अलग हो, उसे क्या कहेंगे? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। पूरे शब्द के अंदर ही परिभाषा हमें मिल जाती है। ऐसे शब्दों के जोड़े जो समान उच्चारण में होते हैं लेकिन अर्थ कैसा देते हैं? भिन्नार्थक। ये क्लियर हो गया कि हमारा टॉपिक क्या है। जिन शब्दों का उच्चारण प्रायः कहा है मैंने, हमेशा नहीं कहा कि हमेशा एक ही जैसे होंगे। प्रायः मतलब लगभग उनका उच्चारण समान होगा, पर उनके अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? समोच्चरित शब्द कहलाते हैं। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हों, देखने में भी कुछ एक जैसे हों, लेकिन अर्थ में बहुत भिन्न हो, उन्हें क्या कहेंगे? समोच्चरित शब्द, शब्द युग्म, या फिर समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। जो परिभाषा की, जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसकी परिभाषा हमें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद अब हम करेंगे कि ये शब्द युग्म होते कैसे हैं, और ये शब्द युग्म क्या है, हिंदी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और बार बार पूछे जाने वाले शब्द युग्म हैं। इनको हम आज सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा अनल और अनिल। दो शब्द मैंने लिखे हैं, ठीक है, अनल और अनिल। इसके अंदर देखने में एक जैसे लग रहे हैं क्योंकि इसमें तीनों लेटर सेम है, इसमें भी सेम है, प्रायः सेम है, पूरे नहीं है, सिर्फ एक मात्रा का ही अंतर है। इसमें ई की मात्रा लगी है और इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इसके अर्थ के अंदर बहुत ही बड़ी भिन्नता है। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। तो इनके अर्थ तो हो गए भिन्न, लेकिन देखने में, सुनने में क्या है? अनल अनिल समान लग रहे हैं, उच्चारण भी प्रायः समान है इनका। नेक्स्ट देखते हैं अंश, अंश। अंश का अर्थ क्या होता है? किसी चीज का अंश, पार्ट या भाग। ठीक है, भाग, भाग या कोई हिस्सा। लेकिन अंश का अर्थ क्या होगा? अंश होता है शोल्डर, कंधा। अंश का अर्थ होता है कंधा। तो ये हो गए ना अर्थ बिल्कुल भिन्न,
लेकिन देखने में थोड़ा सा ही अंतर है। नेक्स्ट देखते हैं अंत और अंत्य। अंत क्या होगा? जिसका बिल्कुल अंत हो जाए, समाप्ति, है ना। और अंत्य, अंत्य का अर्थ क्या होगा? अंतिम, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है। अश्व और अश्म। अश्व घोड़ा, अश्व का अर्थ क्या होगा? घोड़ा। और अश्म पत्थर, अश्व घोड़ा, अश्म पत्थर। अन्न, अन्य, देखने में समान लग रहे हैं लेकिन अर्थ बहुत ही अलग है। अन्न, अनाज, अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ क्या होगा? कोई दूसरा। ठीक है, अन्य का अर्थ क्या होगा? दूसरा। अन्न अनाज, अन्य दूसरा। अनल आग, अनिल हवा। अंश भाग या हिस्सा, अंश कंधा। अंत समाप्ति और अंत्य अंतिम। अश्व घोड़ा, अश्म पत्थर। अन्न अनाज और अन्य दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं अंबुज और अंबुधि। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अंबुज और अंबुधि। अंबुज का क्या अर्थ है? अंबुज का अर्थ होता है कमल का फूल। ठीक है, कमल। और अंबुधि का मतलब क्या होता है? सागर। अंबुज कमल और अंबुधि सागर। अवलंब, अविलंब, इसमें भी सिर्फ एक मात्रा का ही अंतर है और इसके अर्थ में कितनी भिन्नता है वो हम अभी देखते हैं। अवलंब का अर्थ होता है सहारा। ठीक है, जिसमें मात्रा नहीं है वो क्या है? सहारा। और अविलंब मतलब बिना देरी के, शीघ्र ही। ठीक है, अविलंब जो बिना देरी के हो, शीघ्र हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आकर, आकार। आकर का अर्थ क्या है? आकर खान। ठीक है, कोई खान है। और आकार क्या है? रूप। आकार, रूप। अभिनय, अभिनव। अभिनय का अर्थ क्या होगा? कोई नाटक क्रिया। अभिनय, नाटक क्रिया। और अभिनव क्या होगा? नवीन। अभिनव, नवीन। अंबर, अंबार। अंबर, अंबार, एक ही मात्रा का फर्क है लेकिन अर्थ क्या है? अंबर, अंबर का अर्थ होगा आकाश। और अंबार का अर्थ क्या होगा? ढेर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अभय और अभया। अभय देवता, अभय देवता। और अभया लक्ष्मी, सॉरी दुर्गा। अभया दुर्गा। अमल और अमला। अमल स्वच्छ, अमल स्वच्छ। और अमला लक्ष्मी, अमला लक्ष्मी। अपर्ण, अपर्णा। अपर्ण बिना पत्ते के और अपर्णा पार्वती, दोनों में भिन्न है अर्थ। अपर्ण बिना पर्ण के या बिना पत्ते के, और अपर्णा पार्वती। अंक और अंग, एक लेटर का सिर्फ भिन्नता है इसमें, अंक और अंग। अंक का मतलब है गोद। अंक का अर्थ क्या है? गोद। और अंग शरीर। ठीक है। अक्ष, अक्षी।
अक्ष का अर्थ होता है धुरी, अक्ष धुरी और अक्षी आंख, अक्ष धुरी और अक्षी आंख। तो ये हैं 15 शब्द युग्म आज हमने किए हैं, जो बहुत ही इजी हैं, परीक्षा में बार बार पूछे भी जाते हैं। और ये देखिए, अनल आग, अनिल हवा, अंश भाग हिस्सा और अंश कंधा, अंत समाप्ति, अंत्य अंतिम, अश्व घोड़ा, अश्म पत्थर, अन्न अनाज, अन्य दूसरा, अंबुज कमल, अंबुधि सागर, अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र, आकर खान, आकार रूप, अभिनय नाटक क्रिया, अभिनव नवीन, अंबर आकाश, अंबार ढेर, अभय देवता, अभया दुर्गा, अमल स्वच्छ, अमला लक्ष्मी, अपर्ण बिना पत्ते के, अपर्णा पार्वती, अंक गोद, अंग शरीर, अक्ष धुरी और अक्षी आंख। तो ये थे कुछ शब्द युग्म जो हमने आज कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम इसके आगे के बहुत सारे और लेकर आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए और देखिए आपको वीडियो कैसी लगती है। थैंक्स।